पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। पहला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन था? धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया? अथवा मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। मार्टिन लूथर धार्मिक बुराइयों को दूर करने के अलावा एक शिक्षक, चर्च सुधारक और पादरी के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके विचारों ने प्रोटेस्ट सुधार आंदोलन को जन्म दिया है। उसने 1512 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों को ही आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी और मुद्रण कला के प्रयोग से छपवाकर प्रकाशित किया। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको आपको याद करना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मुद्रण क्रांति क्या है? इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, मुद्रण क्रांति। इसी प्रकार से आपको हेडिंग डाल के अच्छे से कॉपी में प्रैक्टिस करना है और फिर एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। मुद्रण क्रांति, मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश फैलने लगा। लोगों में निरंकुशता सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक साहस का संचार होने लगा था और इसने वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया था। मुद्रण क्रांति का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से समाज क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न, गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है? उत्तर, गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। वह खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे को विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम भी सीखा था और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई व तेज गति से छापने वाली प्रिंटिंग मशीन में किया, जिसे मूवेबल टाइपिंग मशीन भी कहते हैं। इसके नाम से जाना जाता है। इसके लिए किया था, मतलब अपनी इस योजना या अपनी इस बुद्धि का विकास उसने किस पे किया था? मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन को बनाने में। उसकी यह प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। वह खेती और एक बड़ी रियासत में पला बड़ा था। गुटेनबर्ग का मुद्रण के विकास में बड़ा योगदान है। उसने पत्थर पॉलिश करने, शीशे को विभिन्न आकारों में ढालने तथा सुनार का काम सीखा था और अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक नई व तेज गति से प्रिंटिंग प्रेस मशीन जैसे छापने वाली के ऊपर किया था, जिसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। इसके लिए किया था। उसकी यह प्रेस ही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। चौथा प्रश्न, मुद्रण संस्कृति क्या है? इसमें चीन की क्या भूमिका है? अथवा छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ से हुई और यह कैसे छापी जाती थी? उत्तर, मुद्रण संस्कृति का आशय किताबों की छपाई के प्रारंभ से है। पढ़ने की यह संस्कृति नई तकनीक के साथ आई। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन से हुई। 994 ईस्वी से चीन में स्याही लागे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज पर रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी, क्योंकि पतले कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी। इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। और मुद्रण कागज का विकास कहाँ से हुआ? चीन से हुआ था। नेक्स्ट, 19वीं सदी के भारत में गरीब लोगों के लिए प्रिंट संस्कृत के प्रसार का क्या प्रभाव था? उत्तर,
भारत में कम कीमत की पुस्तकों और सार्वजनिक पुस्तकालयों की उपलब्धता के कारण गरीब लोगों को प्रिंट संस्कृति से लाभ हुआ। जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ ज्ञानवर्धक निबंध लिखे गए। इन्हें देश भर के आम लोगों ने पढ़ा। समाज सुधारक के समर्थन और प्रोत्साहन के कारण अधिक काम करने वाले कारखानों के श्रमिकों ने स्वशिक्षा के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की और कुछ ने अपनी खुद की रचनाएं भी प्रकाशित की, जैसे काशी बाबा और छोटे और बड़े सवाल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से चीन लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक बना रहा? उत्तर, चीन में एक विशाल नौकरशाही प्रणाली थी जो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अपने कर्मियों की भर्ती करती थी। इस परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें शाही राज्य के प्रयोजन के तहत बड़ी संख्या में छपी थी। 16वीं शताब्दी से परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई और इससे प्रिंट की मात्रा में भी वृद्धि हुई। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हमने विस्तार पूर्वक